दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य कब पूरा हो जाना था और शुरू हो जाना था, लेकिन अब क्या हो रहा है ये हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर देखिए। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने प्रस्तावित एम्स निर्माण की समीक्षा की है और इस दौरान बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ बैठक में कई मंत्री और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद रहे। अधिकारियों की बात सुनने के बाद सीएम ने निर्माण कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर विस्तृत बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स निर्माण के लिए जो 200 एकड़ की जमीन मांगी गई थी, उसमें से अब 150 एकड़ जमीन पर एम्स और 50 एकड़ जमीन पर डीएमसीएच का पुनर्गठन होगा। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर का बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे डबल इंजन की सरकार का बेहतरीन उदाहरण एम्स निर्माण को लेकर। समझ गया ना, हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा और अपना डीएमसीएच का भी बाउंड्री वाल और बहुत ठीक ढंग से बनेगा और नीचे जो रहता है गड्ढा उसके जमीन को भी ठीक करेंगे और बाकी जो बना हुआ है उसका वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी का सिस्टम, ये सब ठीक किया जाएगा। पूरी बात हो गई, समझ गए ना कोई। और एम्स वाला तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, एम्स के लिए तो सारा सब इंतजाम कर ही रहे हैं, जमीन का भी करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे पूरा। सर मिथिलांचल को इतना गिफ्ट आप दे रहे हैं सर ये बताइए। मिथिलांचल बताइए, आपका मालूम नहीं है मिथिलांचल से क्या रिश्ता है? आज से है, शुरू से है। अपने कैबिनेट से 200 एकड़ जमीन भारत सरकार को एम्स के लिए दिए थे, उसमें से आज की बैठक में यह निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया जो 150 एकड़ में एम्स बनाया जाए और 50 एकड़ डीएमसीएच को इसमें से और दिया जाए ताकि डीएमसीएच भी सुव्यवस्थित हो सके। फिर से ताली बजाइए और ये ताली एम्स के लिए कितनी बार बजाइएगा, क्योंकि ये एम्स की घोषणा होने के 6 सालों के बीच में कई सारी जमीन को लेकर बात होती रही। 6 सालों में घोषणाएं हुई, उसी घोषणा को फिर से रीपैकेजिंग, फिर घोषणा हुई, फिर समीक्षा हुई, फिर निर्माण कार्य शुरू होने का दावा हुआ। हर बार आप ताली बजाते रहिए, हर बार कहिए कि फिर से तोहफा मिलने जा रहा है, फिर से तोहफा मिलने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, इसका बेहतरीन उदाहरण आप आपको बताते हैं। एम्स को लेकर क्या अब तक हुआ है। साल 2015-16, जी हां, साल 2015-16 के बजट में ही, केंद्र की सरकार के बजट में दरभंगा में एम्स की घोषणा की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिनका निधन हो चुका है, उन्होंने ये घोषणा की थी और ये उस समय दावा किया गया था कि 4 साल में 1200 करोड़ की लागत से 750 बेड का एम्स पूरा कर लिया जाएगा निर्माण कार्य। लेकिन 6 साल बाद भी एम्स निर्माण के लिए एक ईंट भी नहीं लगी। जून 2015 से 2016 के बीच केंद्र ने 3 चिट्ठियां बिहार को भेजी जमीन अधिग्रहण को लेकर और केंद्र ने 3 चिट्ठियां भेजी। तीनों चिट्ठियों का जवाब बिहार सरकार ने नहीं दिया। अगस्त 2016 से 2018 के बीच केंद्र और राज्य में चिट्ठीबाजी ही होती रही। सोचिए, घोषणा के 3 साल बाद तक चिट्ठीबाजी होती रही। 2018 में तक बिहार सरकार ने केंद्र को जमीन फाइनल कर नहीं दी। ऐलान के 5 साल बाद बिहार सरकार ने जमीन फाइनल कर दी। 2020 में जमीन फाइनल होने के बाद 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी, लेकिन यहां जमीन फाइनल कर, जमीन अलॉट नहीं, ट्रांसफर नहीं। मार्च 2021 तक बिहार सरकार ने जमीन ट्रांसफर नहीं की थी। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मार्च में दी थी। अब 200 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी गई, जिसमें 150 एकड़ में एम्स बनेगा, 50 एकड़ डीएमसीएच के लिए। घोषणा के 6 साल बाद अब जाकर निर्माण शुरू होगा, तारीख अभी भी पता नहीं। लेकिन सोचिए कितनी सुस्त रफ्तार। नागपुर में 2014 में ही एम्स की घोषणा हुई, 4 साल में बनकर तैयार हो गया। सोचिए, बिहार में 6 साल बाद कुछ नहीं। गोरखपुर में 2014 में एम्स की घोषणा हुई, 4 साल में बनकर तैयार हो गया। 2018 में तेलंगाना में एम्स में घोषित हुआ, आंशिक रूप से काम शुरू है वहां पर। यानी दरभंगा में जो ऐलान हुआ उसके बाद ऐलान हुआ, लेकिन वहां काम शुरू हो गया। 2017 में देवघर राजकोट में एम्स घोषित, क्लासेस शुरू। 2015 में विजयपुर, बिलासपुर, गुवाहाटी में एम्स का ऐलान, क्लास शुरू है। लेकिन दरभंगा में समीक्षा ही हो रही है,
6 साल बाद भी जमीन और निर्माण को लेकर चर्चा ही चल रही है। ये स्थिति है साहब डबल इंजन की सरकार का। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में, बताएंगे तारीख पर तारीख बिहार में क्यों है इसकी सच्चाई। अंग्रेजी में कहावत है, अ डिलेड जस्टिस इज अ डिनाइड जस्टिस, यानी न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने के बराबर है। और बिहार में स्थिति यही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद देश के सरकार ने कहा है जवाब में। राज्यसभा सांसद और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के एक प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में, ये सुशील मोदी के प्रश्न के जवाब में आंकड़ा दिया, बिहार का अधीनस्थ न्यायालयों में 33.73 लाख केस पेंडिंग है। 33 लाख से ज्यादा, 10 साल और उससे अधिक के 5 लाख केस लंबित हैं, यानी 10 साल से भी ज्यादा के केस 5 लाख ऐसे हैं जो लंबित हैं, जिनमें 4,38,000 क्रिमिनल और 63,241 सिविल मामले लंबित हैं। पटना हाईकोर्ट में 2,27,000 केस लंबित हैं। सोचिए, हाईकोर्ट में भी 10 साल से पुराने मामले जो हैं 26,274 लंबित हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में 7,25,000 मामले ऐसे हैं जो 5 से 10 साल से लंबित पड़े हुए हैं, न्याय के इंतजार में है। और न्यायिक अधिकारियों के 554 पद खाली हैं, इसलिए ये सब कुछ ये हाल है। तो अंदाजा आप लगाइए कि जो गरीब होंगे वो न्याय के लिए सालों दर साल सड़ते होंगे जेल में, क्योंकि उनके मामले में तारीख पर तारीख हो रही है। सवाल है कि जिम्मेदार है कौन फिर। आप देख रहे थे बात सपाट, जहां सिर्फ होती है आपकी बात। नमस्कार।